आय व्यय के मुख्य व अन्य मदों में निम्न प्रकार का प्रावधान किया गया है, जिसमें राजस्व आय के अंतर्गत जो राजस्व आय से प्राप्त आय होती है, जैसे यूडी टैक्स हो गया जो नगर पालिका को प्राप्त होता है, विज्ञापन होर्डिंग्स की नीलामी से प्राप्त होती है, उसमें हमने 15.9 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। चुंगी पुनर्भरण अनुदान जो कि सरकार से प्राप्त होता है कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए, उसमें हमने 967.71 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। दुकान किराया जो भी हमारा प्राप्त होता है उसमें हमने 22.84 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। लीज जो भी पट्टे जारी होते हैं उसमें एक लीज की राशि ली जाती है, उसमें 80.41 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जाती है, उसमें 50.40 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। फायर एनओसी जो जारी होती है उसमें हमने 25.30 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। ये आगामी बजट आगामी बजट 25-26 के 24-25 का भी आप पूर्व अनुमान बता सकते हैं पहले इतना हुआ है? बिल्कुल ये बता मतलब दोनों ही चीज आप शेयर कीजिए कि 24-25 में किसमें कितना आया है और अपर ने कितना अनुमान लिया है जी, ये दोनों चीजें बताइए। तो 49.29 लाख का प्रावधान रखा था, अभी तक हमारे 15.18 लाख रुपए वसूल हो चुके हैं यूडी टैक्स में। विज्ञापन कर में हमारे जैसे होर्डिंग्स नीलामी है उसमें 10.29 लाख रुपए हमारे पास आए हैं अभी तक। इसी प्रकार आगे चुंगी पुनर्भरण अनुदान जो सरकार से प्राप्त होता है सैलरी के पेटे वेतन भत्तों के अगेंस्ट, उसमें हमारे 479.97 लाख। ये जो विज्ञापन का है ये तो 10 साल का है ना? नहीं, 54 लाख रुपए मिले हैं अभी तक और 22.84 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। सर आगामी के लिए मैं आपसे निवेदन करूं कि ये एक बजट है, एक अनुमानित आंकड़े है कि कितने रुपए हम प्राप्त कर सकते हैं। अपनी अभी कोई नगर पालिका नई संपत्ति को किराए पे देनी थी तो इसमें अपन ने जैसे 3 लाख से डायरेक्ट मैं निवेदन करूंगा क्या उपाय कर रही है, क्या सोर्स है जिनसे अपन वो वसूल कर सकते हैं? अपन बजट में दिखाते रहते हैं उनको, लेकिन वो अपने पास आए नहीं हो रही ना, सबसे मेन बात है। इस पर कुछ दुकानदारों ने ये भी कहा है जो दुकानें अपन ने किराए पे दे रखी है कि किराया जमा नहीं हो रहा है, वो करवाना चाहते हैं लेकिन किराया जमा नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसका क्या जैसे जैन साहब बताएंगे बारे में क्या है, मतलब उसका क्यों नहीं जमा हो रहा है वो बता। आपने एजेंडे जोड़े गए नहीं जोड़ने जाना चाहिए, सबसे केवल आज बजट की मीटिंग है तो बजट पे ही चर्चा होगी। बजट पे आज मैं 550 से कहना चाहता हूँ कि ये बजट की जब मीटिंग है तो केवल बजट पे ही चर्चा होनी चाहिए। अभी पार्षद मेरे साथ सहमत है, पॉइंट को नोट कीजिए, बजट पे केवल बजट की ही बात होगी आज यहाँ। नहीं वैसे एजेंडे तो अपन ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कहीं। नहीं ले सकते सर, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। बजट की जब भी हफ्ते पहले जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें केवल बजट की चर्चा हुई है। इस बारे में सारे पार्षदों को सब पता है, इतना सा हमको भी पता है हमारे कानून को और हमारे अधिकारों का। इस बारे में आप गलत बयान मत कीजिए कि इसमें हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल जानकारी कीजिए आप। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप संविधान बता दीजिए साधारण सभा की बैठक में बजट के अलावा ये बजट की चर्चा है या नहीं है ये बता दीजिए आप। आज बजट की चर्चा है, बजट पे तो अपन कर ही रहे हैं। हम ही तय कर रहे हैं कि आपने करेंगे आज सभी पार्षद तय कर रहे हैं कि आप इस बिल की सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो भी लेना है निर्णय आप लोगों को लेना है। पहले एजेंडे की बात कर लीजिए, पहले एजेंडा बात कर ले, केवल बजट पे ही होगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष का प्रावधान किया है। इसी प्रकार भवन निर्माण स्वीकृति में हमें अभी 4.13 लाख रुपए मिले हैं, हमने आगामी के लिए 50.40 लाख रुपए का प्रावधान किया है। माननीय सदस्य मेरा निवेदन है कि पहले बजट की चर्चा कीजिए। अन्य आप लोगों ने खुद ने मना कर दिया है कि अन्य विषय पर चर्चा ना हो। पैसे पास हो जाए और वो कंपनी वाला दोबारा आए नहीं, तो कम से कम किसी भी तरीके से उस पर ऐसी शर्तें लगाई जाए उसकी देख रेख के लिए। पिछली बार जिसने खड़े होके बोलूं, पिछली बार जैसे अपने लाइटें स्ट्रीट लाइटें सब वैसे आवाज ठीक है, अपनी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है, लाइटें लगी हुई है। आज बार बार शिकायत आती है कभी तो उनमें मतलब सामान नहीं है सुधराने का, हमारे पास इतना ही बजट है, बड़ी लाइट का सामान नहीं है, बड़ी हटा के छोटी लगा दी।
तो इसमें कुछ कंपनी को ऐसे बॉन्ड किया जाए कि अपने पैसे के, नगर पालिका के पैसे का सदुपयोग। तो ये तो रहा स्ट्रीट लाइट पे। एक में पानी पे आपने बजट लिया है 45.80 लाख का। पिछली बजट मीटिंग में आपने क्या नहीं, आप तो नहीं थे, जैन साहब ने क्या, जैन साहब ने नहीं। पिछली बजट मीटिंग में पानी पे कितना गया था बताना थोड़ा। टंकी नगर पालिका ने जो टंकी बनाई है, ये बात दूसरे में कई टंकी लीकेज हो गई। मेरे वार्ड में भी एक टंकी लीकेज है जो अभी तक सही नहीं हो पा रही है ना, लेकिन फिर भी उनको भरवाया गया। और ये तो अपन ने ले लिया था नगर पालिका बोर्ड ने अपने ऊपर, तो ये बदस्तूर चलता रहे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग बाबू को आदत पड़ गई अपने पीछे पड़ते हैं। उस समय अपन ने ये 40-45 के समथिंग ये पानी का लिया था, 41 माननीय सदस्यों के कहने पे हमने उसमें कुछ बढ़ोतरी की थी। उसमें देखो 1.5 लाख रुपए पर पार्षद उसमें इसलिए लिया था कि जिन भी वार्डों में आवश्यकता है वहाँ थोड़ा सा बजट बढ़ा दो पानी पे, और एक एकल पॉइंट वार्डों में दे दिया जाए। लेकिन उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, वो बजट उससे पहले ही नगर पालिका की टंकी भरना बंद हो गई। नगर पालिका की टंकियां भरना बंद हो गई। किस कारण बंद हुई, किस कारण बंद हुई ये आप बताना ऑथेंटिक रूप से। हमको तो ये बताया गया साफ बजट पूरा हो गया और बजट हमने वाटर वर्क्स में दे दिया। भाई वाटर वर्क्स में नगर पालिका बजट देने वाली कौन होती है? और अगर नगर पालिका ने वाटर वर्क्स में बजट दिया है, वाटर वर्क्स को पानी बल्कि शहर को पिलाएगा। हाँ तो मिलाओ, वाटर वर्क्स हाँ तो मिलाओ यार, वाटर वर्क्स पानी शहर को पिलाएगा, बल्कि वो अपनी जरूरतें खुद पूरी करे। हमने अपनी जरूरतों के लिए, अपने पार्षदों के लिए पास कर दिया, 35 करोड़ का पास कर दिया। इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है हमको ये तो बताएं। अब पहले बताओ, पहले तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो ये बीच में ही बजट खत्म हो गया, पैसा गया था पानी का। अपन कौन होते? दोबारा टेंडर किए गए बीच के पानी के। पहले आप इसमें जवाब दे दीजिए। और फिर बात हम करें ये सुनो, ये सदन ने जब बोर्ड में लिया था, उस एक व्यवस्था कर रहे हैं टैंकरों की, बाद बाकी एक्चुअल में पानी सप्लाई का काम कहती है ना, जनता पानी हम पर मांगती है। तो है बोर्ड मीटिंग में साहब एक एकल पॉइंट उस बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में एकल बिंदु PHB ही लगाता है। मूल मुद्दे से मत भटको। साहब, अरे चेयरमैन साहब मेरी बात सुन ले एक मिनट। साहब 3 साल एक ऐसा एकल पॉइंट है जो नगर पालिका देती है बिजली का। पानी बिजली सुबह जब वार्ड में घुसते हैं ना, अरे माता जी सुनो, माता जी सुबह जब वार्ड में घुसते हैं ना, वार्ड वाले बोलते हैं सफाई नहीं है, दोपहर में जाते हैं तो बोलते हैं पानी नहीं है, और रात को जाते हैं तो बोलते हैं लाइट नहीं है। अब क्या करें आप? ये जो सुविधाओं को अपने कायाकल्प आपसे उम्मीद है सबकी बात इन चीजों को कुल मिला के बात ये सही है कि इन चीजों पे मैं ध्यान कार्यकाल में चलाएंगे। आपको ये पानी की जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो नगर पालिका ने 3 टंकी बनाई है, वो 3 टंकी रेगुलर भरी जानी चाहिए। अब फिर गर्मियों के दिन आ रहे हैं, वो मैडम आपसे विशेष है कि आप इनको विशेष अपने ही तो किया था, अपने किया था। हाँ जी, सदन के हिसाब से मेरा निवेदन यह है, बजट का पास करो, लेकिन बजट को पैसे को काम में तो लो। हम लाइट के लिए बोलते हैं, हमारे पास लाइट का सामान नहीं है, हमारे पास बल्ब नहीं है, ये पैसा जाता है कहाँ? समझाओ आप तो बता दो, ये पैसा जो अपन बजट पास कर रहे हैं, लाइट के बल्ब नहीं है, लाइट के तार नहीं है हमारे पास। जब भी हम शिकायत करते हैं 15-15 दिन में रोड की लाइट ठीक नहीं हो रही है इस नगर पालिका में, कर्मचारी हमारे को सुनता ही नहीं है। माननीय चेयरमैन साहब और JN साहब, अकाउंटेंट साहब और बड़े निवेदन यही है लिए तो हमारे विधायक है।
सदन में कोई दिक्कत नहीं, पास करेगा आपका बजट, लेकिन काम होना चाहिए, हमारा निवेदन ये है। अरे साहब 70 करोड़ के बजट में 70 रुपए का टायर के लिए पैसे नहीं होते हैं। तार के लिए आपको तरफ से बनता है, लाइटिंग नहीं हो रही है, चोरियां हो रही है मोहल्लों में, और आप लाइटिंग नहीं करो सकते नगर पालिका से ज्यादा क्या होगा? कैमरे की क्या करें, कैमरे से और क्या होगा बताता हूं। लाइट स्थिति ये है, वार्डों में लाइटिंग नहीं हो रही है। 80 लाख के कैमरे मेरे जैसे आदमी ने लाइट के लिए मेरे वार्ड के सामने 10 पर कहती लाइट ही नहीं हुई आज तक भी। इससे अच्छा पार्षद बनना बेकार है। कुल मिला के इनकी भावना। मैं चाहता हूँ कि बजट में उस वाले पुलिया के लिए प्रावधान जरूर से जरूर ले। बाद में आप लोग कहते हैं साहब बजट नहीं है, सबसे ज्यादा वो अंडर ग्राउंड यदि पानी निकल गया तो आधी बांधी हुई के पानी की निकासी की समस्या समाप्त हो। दूसरी बात, कुछ बातें विकास की होती है वो अच्छे भी हैं। जयंत साहब की मैं इस बारे में बड़ाई करूंगा कि हमारे यहाँ जो पटाव थे पहले जैसे जाली रखते थे वो भी फैल हो गई थी कि कचरा उनमें अटक जाता है। इन्होंने वो पट्टी लगाकर और उस तरीके से जो अभी नालियों के वो किए हैं वो बहुत सराहनीय कार्य है। मैं कह रहा हूँ उसके लिए भी आप पूरी बांदी हुई के वार्डों में जो क्रॉस है उनके लिए वो बजट अभी से इस बजट में प्रावधान रखे जिससे कि सुविधाएं मिले। और वो बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे न तो नाली रुकती है और न ही किसी को आने जाने में असुविधा होती है। तो ये बजट के 2-3 चीजें हैं, एक तो क्रॉसिंग इनका बजट लें और इस बजट के पैसे को सही और मूलभूत सुविधा में लगाएं और बजट को पारित करें। आज और चर्चा वो जो लेवल है ना कम से कम 10-12 फीट का होता है। अब आप उधर पानी कैसे ले जाए बताओ तो अभी हम बताएंगे आपके यहाँ वही तो मेन समस्या यही आ रही है वहाँ पे। अभी उसका समाधान है अपने पास। बताएंगे आपको और आपको इन्हें काम करवाओ। आपको एजेंडा नंबर 2 विगत वर्षों के बकाया आक्षेपों पर चर्चा एवं निर्णय। बजट पास कर दिया गया। एजेंडा नंबर 2 पे आता है। विगत वर्षों के बकाया ऑडिट आक्षेपों पर चर्चा एवं निर्णय। बजट पास हो गया क्या? कोई नाली निर्माण हुआ था जिसमें लगभग 30,270 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए थे। 30,270 30,000। तो इस प्रकार ये बहुत लंबी सूची है और इसका कुल मिला के 1,16,000 रुपए का अधिक व्यय है जिसका सदन से अनुमति होने के बाद इसी प्रकार को एक सफाई ठेका दिया गया था 94-95 में जिसमें 58,650 रुपए अधिक व्यय हुए थे। इसी क्रम में 2002 जो हुए थे उसमें उस पर प्रोसेस जो पूरे नहीं किए गए थे उसके लिए कार्योत्तर स्वीकृति बजट बोर्ड से अब ली जा रही है। ये उस समय नहीं ली होगी किसी जो भी तत्कालीन समय में कोई रहा होगा कुछ इस तरह से पुराने पेराओं के निस्तारण। लेकिन हर गली में डेली नहीं जाती, 2-2, 3-3 दिन लगाते हैं। कोई आपको बता जो तुरंत हो ही जाता है। नहीं, आपको पहले भी अवगत करा दिया मैंने इस चीज के बारे में। सफाई कर्मचारी तो डेली बदलते हैं। वो तो आप छुट्टी में रहेंगे तो कोई ना कोई ऐसा सब जो पार्टनर रखे हुए हैं कचरे के जब उनका मेंटेनेंस करवाया क्यों? लिखित में दे चुका, वो तो करवाना तो मैं यूं आपको अवगत करा। अगर वार्ड में कचरे की गाड़ी चलाने में ड्राइवर की तबीयत खराब हो जाए तो क्या 7 दिन तक कोई ड्राइवर एडजस्ट नहीं किया जाएगा? कितने दिन बाद में? वो तो होता रहता है जब नेक्स्ट डे हो जाता है। कोई अभी कोई इमरजेंसी ज्यादा रहती है वो बात अलग है, लेकिन नहीं मैं फिर पूछ रहा हूँ सर नेक्स्ट डे कर देते हैं? हाँ 1-2 दिन हो जाता है। 1-2 दिन थोड़ा समझाओ सर। आप सुने, ये जो एजेंडा नंबर 3 2025-26 की सफाई कार्यों में होने वाले व्यय की स्वीकृति पर चर्चा, तो क्या यह बजट का हिस्सा नहीं है जो हमें अलग से इसका एजेंडा बनाना पड़ा? पहली बात। दूसरी बात, पिछले 2024 का टेंडर किया था, उसके बावजूद भी आज की स्थिति ये है कि हमारे जो मुख्य मार्ग हैं उनमें भी 2 से 3 दिन में सफाई कर्मी आते हैं
और वहाँ की सफाई हो पाती है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमारे समाज में व्यक्तिगत जैसे कचरा जमा कर रखा है, उस कचरे के लिए 5-5 बार यहाँ पर नगर पालिका में सूचना दी जाती है, उसके बावजूद भी उसका कोई समाधान नहीं होता है। 2024-25 के बजट में कितना निर्माण हुआ, कितना व्यय हुआ हमारे यहाँ पर, कितने रोड नाली और अन्य कार्यों में खर्चा हुआ, इस चीज को आपने सदन को अभी तक नहीं बताया है। क्योंकि बजट में तो पिछली बार भी रोड और नाले लिए हुए थे, लेकिन अभी तक उनका सदन को किसी को भी आपने कहाँ खर्च किया ही नहीं बताया है। अभी पिछली मीटिंग में ली गई